झारखंड के एक छोटे से कस्बे में एक स्टेशन है, बेगुनकुदो रेलवे स्टेशन। पूरी दुनिया तो इस जगह का नाम भूल चुकी है, लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस जगह का नाम लेते वक्त कांप जाते हैं। ये एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए रुकती है। एक औरत को रात में पटरियों पे चलते हुए देखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन यानी बेगुनकुदो रेलवे स्टेशन के बारे में। इस स्टेशन को 1960s में ओपन किया गया था, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि झारखंड में है। ये एक छोटा सा रूरल स्टेशन हुआ करता था, सराउंडेड बाय जंगल्स, सराउंडेड बाय फील्ड्स। उसके आसपास खेत, एक छोटा सा आधा गांव, और वहां पे सब कुछ नॉर्मल था। उस स्टेशन पे लोग आया करते थे, ट्रेन पकड़ के ट्रेन में सफर किया करते थे। उसके बाद ट्रेन चली जाती थी, स्टेशन मास्टर अपना काम किया करता था और बहुत एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी उस गांव के आसपास। लेकिन 1967 में वहां पे सब बदल गया। वो रात ऐसी आई जिसको कोई बयान नहीं कर पाया। कुछ लोगों ने उस स्टेशन पे सफेद साड़ी पहनी हुई एक औरत को उस स्टेशन के और आते हुए देखा पटरियों की तरफ से, और देखते ही देखते वो अचानक से गायब हो गई। एक रात एक लेट नाइट पैसेंजर ट्रेन उस स्टेशन से गुजर रही थी। उस ट्रेन की स्पीड काफी स्लो थी और उस ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि कोई औरत पटरियों के सामने उस ट्रेन के सामने खड़ी हुई है। स्पीड कम होने की वजह से ड्राइवर ने उसकी जान बचाने के लिए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारे। पूरा ट्रेन एकदम से जाम हो गई, पूरा क्रू, पूरा ट्रेन ड्राइवर, सब लोग एकदम से हिल गए। जब ये सब लोग बाहर उतरे, साथ ही पैसेंजर्स भी बाहर उतरे, तो उन्होंने देखा तो स्टेशन पे उन पटरियों के सामने कोई था ही नहीं। लेकिन अगली सुबह एक औरत की स्टेशन पे लाश मिली। ना कोई कंप्लेन, ना कुछ, अजीब सा आधा जला हुआ चेहरा, और उस औरत के बारे में और कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत का कोई वजूद ही नहीं था। और लोगों का मानना यह है कि उस दिन के बाद से ही एक औरत उस स्टेशन की पटरियों पे चला करती है। कुछ लोग कहते हैं कि उस औरत को ट्रेन से धक्का देके जान से मार दिया गया था, वो एक मर्डर था। और कुछ लोगों का कहना है कि उस औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में रेलवे के स्टाफ ने और खासकर उस स्टेशन के मास्टर जी ने बताया कि रात के 1 बजे एक बिना ड्राइवर की ट्रेन उस स्टेशन पे से गुजरा करती है और उस ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं होता। एक हेजी सी लाइट होती है और एक अजीब सी आवाज ट्रेन के अंदर से सुनाई दे रही होती है, जो बहुत भयानक लगती है सुनने में। इस इंसिडेंट को रिपोर्ट करने के जस्ट 1 हफ्ते बाद स्टेशन मास्टर जी और उनके पूरे परिवार की रेलवे क्वार्टर्स में लाश मिली। रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जाता है कि उनकी पूरी फैमिली ने सुसाइड किया था। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सुसाइड था या फिर कोई और वजह थी? इंडियन रेलवेज ने ऑफिशियली स्टेटमेंट दे दिया कि ये रेलवे स्टेशन कर्स्ड हो चुका है और 1967 में बेगुनकुदो रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। और उसके बाद 40 साल तक ये रेलवे स्टेशन सुनसान रहा है। इस स्टेशन को लेके गांव वालों के और लोगों की अलग अलग कहानियां हैं। उसमें एक कहानी है कि पूर्णिमा की रात को स्टेशन पे एक स्टीम इंजन आया करता है डब्बों के साथ में, और वो स्टेशन पे सिर्फ एक औरत को पिक करने आता है जो एक व्हाइट कलर की ड्रेस में होती है, जिसके पैर नहीं होते और जिसका चेहरा नहीं दिख रहा होता, और वो हवा में उड़ रही होती है। कई पूर्णिमा की रातें हो चुकी हैं और कई रातों में उस औरत को देखा गया है। वो औरत जब भी देखी गई है तो वो ट्रेन और वो औरत हमेशा प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही खड़े मिलते हैं। इस चीज को प्रूव करने के लिए कई लोगों ने वीडियो बनाने की कोशिश करी, कई लोगों ने फोटोज खींचने की कोशिश करी, लेकिन कभी तो उनका फोन हैंग हो जाता था और कभी कभी उनका फोन चलना ही बंद कर देता था। एक आदमी तो रेलवे की पटरियों पे बेहोश मिला, लेटा हुआ, और जब गांव वालों ने उसको सुबह उठाया और उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, तो उसने पता क्या बताया? उसने कहा कि वो मुझे लेने आई थी। उसने मुझे उठाया और पता मुझसे क्या पूछ रही थी? क्या तुम मुझे अपने घर लेके चलोगे? कई लोगों का ये भी मानना है कि ये सब एक इमेजिनेशन है, लेकिन 2009 में कई पैरानॉर्मल रिसर्चर्स ने यहाँ पे आके एक छोटी सी रिसर्च करी। लेकिन उस रात जब उन्होंने उस स्टेशन पे कैंपिंग करी तो उन्हें पता नहीं था उनके जीवन की सबसे भयानक रात वही रात होने वाली है। उनमें से एक मेंबर तो खो गया था और दूसरा मेंबर पागलों की तरह सुबह चिल्लाता हुआ मिला, और वो सिर्फ एक सेंटेंस बोल रहा था, वो ट्रेन दोबारा वापस आएगी और वो मुझे बुला रही है, वो ट्रेन दोबारा वापस आएगी और वो मुझे बुला रही है। ऐसे सेंटेंसेस बोलते बोलते वो आदमी वहीं पे बेहोश हो गया। फिर उसके बाद 2009 में सीएम ममता बनर्जी के कहने पे बेगुनकुदो रेलवे स्टेशन को दोबारा खोला गया, और फिर इंडियन रेलवे का ऑफिशियली स्टेटमेंट भी आया कि वहां पे कोई भूत नहीं है और वहां पे ट्रेन रुकती हैं और नॉर्मल पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं और वहां का ट्रैवल शुरू हो चुका है। लेकिन गांव के लोकल्स उस स्टेशन पे जाने से आज भी डरते हैं। ट्रेन के ड्राइवर उस स्टेशन के पास आते ही ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेते हैं
और कुछ पैसेंजर्स तो उस स्टेशन के आने से पहले जो लास्ट स्टेशन होता है उस पे ही उतर जाया करते हैं, क्योंकि आज भी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक वाइट ड्रेस पहने औरत दिखाई देती है, करेक्ट रात के 1:13 की फुटेज पे। 2023 में एक राहुल नाम के फिल्म मेकर को स्टेशन के बारे में पता चला। उसको भूत और इन पैरानॉर्मल चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं था। उसने कहा उस स्टेशन पे मैं जाऊंगा, उस स्टेशन से सबूत मैं लाऊंगा कि भूत प्रेत जैसी कोई चीजें होती ही नहीं है, नहीं करती एग्जिस्ट। उसके बाद वो अपना एक गोप्रो और एक सोनी का अल्फा A6100 कैमरा लेके उस स्टेशन की तरफ निकल गया। मुंबई से ट्रैवल करके 2.5-3 दिन में उस स्टेशन के पास वो पहुंचा और उसके बाद उसने उस स्टेशन पे पहुंचने के बाद अपना कैमरा खोला और बोला, भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये सब बकवास है, ये ट्रेन की कहानी भी और ये औरत की कहानी भी, यहाँ ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैमरे को स्टेशन के कोने पे लगाया, अपनी कैंप चेयर को खोला और उस स्टेशन पे कैंप चेयर के ऊपर बैठ गया। उसे वहां पे बैठे बैठे करीब 25 मिनट हो चुके थे। जब उसने घड़ी में टाइम देखा तो 1:59 AM हो रहे थे। करेक्ट 2 बजते ही राहुल के कानों में एक आवाज पड़ी, कोई ऐसी आवाज जैसे पटरियों पे कोई चल के आ रहा हो, लेकिन ऐसी आवाज जैसे पटरियों पे किसी के कदमों की आवाज ना हो के किसी कपड़े की घिसटने की आवाज हो, कोई कपड़ा उन पटरियों के बीच में रगड़ता हुआ आ रहा हो और वो उसकी आवाज लग रही हो। लेकिन जब उसने उधर की तरफ टॉर्च घुमाई और देखा तो वहां पे कोई भी था ही नहीं, पर गोप्रो के अंदर तो वो रिकॉर्डिंग आ चुकी थी। एक व्हाइट साड़ी में चलती हुई औरत आ रही थी और जिसकी आंखों में सिर्फ एक अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसने उस चीज को भी इग्नोर किया। फिर रात के 1:03 पे उसके कानों में एक और आवाज पड़ी, किसी ट्रेन के हॉर्न की आवाज। और उस ट्रेन का हॉर्न ऐसा लग रहा था जैसे किसी बहुत ज्यादा पुराने जमाने की, किसी और सेंचुरी की ही ट्रेन उस स्टेशन पे चलते हुए आ रही हो। राहुल गोप्रो लेके हाथ में खड़ा हुआ था और उसने अपना गोप्रो स्टेशन की तरफ घुमा दिया जहां से उस ट्रेन के साउंड की आवाज आ रही थी। और फिर फॉग में से एक पुराना स्टीम इंजन हॉर्न की आवाज बजाता हुआ स्टेशन की तरफ आने लगा। उस ट्रेन में कोई पैसेंजर नहीं था, सिर्फ काली खिड़कियां और एक अजीब सा दर्द। और उस ट्रेन की खिड़की के पास एक अजीब सा काला चेहरा। और जब राहुल ने नोटिस किया तो उसने देखा उस ट्रेन के हर डब्बे में, हर खिड़की पे, हर जगह वो एक ही जले हुए चेहरे की औरत बैठी हुई है, काली सी शक्ल वाली। उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने Ctrl+A Ctrl+V कर दिया हो, कॉपी पेस्ट कर दिया हो, हर जगह वही छपी हुई थी, हर खिड़की पे वही औरत थी। उसे देख के राहुल बहुत ज्यादा घबराने लगा। उसके बाद राहुल वहां से स्टेशन से बहुत जोर से डर के मारे भागने लगा। भागते भागते उसका पैर एक जमीन के गड्ढे में अटक गया, वो नीचे गिरा, उसका सर जमीन पे लगा और वहां पे वो बेहोश हो गया। उसका कैमरा भी बंद हो गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ और वो वहां पे पड़ा रहा। राहुल 3 दिन तक मिसिंग रहा। उसकी बाइक उसी स्टेशन पे खड़ी रही और वो बेचारा पता नहीं कहां था। जब 3 दिन बाद वो मिला तो उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका था और फोन काम नहीं कर रहा था। और जो गोप्रो वो साथ लेके गया था वो टूट चुका था। और जो अल्फा का वो सोनी का कैमरा लेके गया था, उस कैमरे के भी टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, उसका लेंस नहीं मिला और उस कैमरे के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे, जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई बुलडोजर चला दिया और उस कैमरे का चूरा बन गया हो। लेकिन राहुल जब वापस आया तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सिर्फ 3 वर्ड्स बोले, मैं अंदर गया था। फिर उसने एक नोटबुक में भी लिखा, ट्रेन के अंदर वक्त रुक गया था, हर कोच में वो औरत थी, हर सीट में वो औरत थी। उस औरत की आंखें मेरी आंखों की तरफ घुसी जा रही थी, जैसे वो औरत मेरे अंदर आना चाह रही हो। फिर उस औरत ने मुझे बुलाया और कहा ये सफर कभी खत्म नहीं होगा। उसके बाद राहुल कभी ठीक नहीं हुआ। राहुल हमेशा के लिए एक मेंटल असाइलम में जाके रहने लगा। उसकी फैमिली ने उसका ट्रांसफर एक मेंटल असाइलम में करा दिया और अब वो अपना पूरा जीवन एक पागल की तरह काटेगा। अब मेरा तुमसे सिर्फ एक सवाल है, अगर तुम कभी उस स्टेशन से गुजरे तो क्या तुम हिम्मत करोगे उस स्टेशन पे अकेले खड़े होने की? या फिर तुमसे कोई औरत पूछे कि क्या तुम मुझे कभी घर ले जाओगे, तो क्या तुम हिम्मत करोगे उसे हाँ बोलने की? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपकी कोई ऐसी कहानी हो जो आप चाहते हो, हॉरर स्टोरी, आपका इंसिडेंट, तो आप मेरे को द ओनली नकुल करके इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप मेरे को वहां सेंड करो। आप मेरे को जीमेल पे भेज सकते हो, ईमेल कर सकते हो आप, या फिर मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही बता सकते हो। आपकी कहानी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे आपके लिए बिना कोई क्रेडिट लिए। अब मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लाता रहूं।